हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 60 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो कि एसएससी द्वारा 2022 में पूछा गया। आप देख पा रहे होंगे सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। देख पाएंगे इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे चैप्टर से प्रश्न लिया गया, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है, जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, देख पा रहे होंगे सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला है क्लास। ऑल स्टेट, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, सारे में ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जो आप कमेंट कीजिएगा विद्यार्थी। अगर आप 5 को 27 लिखा गया तो 7 को किस प्रकार लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर 8 को 39 लिखा गया, सारे में सेम नियम लगाना पड़ेगा आपको। तो 5 को 27 लिखा गया तो हम देख पा रहे हैं कि 27 5 का स्क्वायर के आसपास है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 और 2 जोड़ देते हैं तो 27। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 68, पर यहाँ 39 है। मतलब स्क्वायर के थ्रू आप आंसर नहीं निकाल पाए। तो फिर आप क्या कर पाएंगे? 5 का 5 गुना होता है 25 और 2 50। तो फिर 8 का 5 गुना 40 और 2 42। 5 गुना भी किए तो आंसर मेरा नहीं निकला। तो फिर आप क्या कीजिएगा, एक बार कम मल्टीपल करके देखिए, ठीक है। तो फिर आपको एक बार कम या फिर एक बार ज़्यादा मल्टीपल इसके आसपास देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 को 5 बार किए, यहाँ भी 5 बार किए, तो मेरा आंसर नहीं निकला। तो एक बार कम पढ़ कर देखिए आप। अगर 5 का 4 बार देखते हैं मल्टीपल तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा का कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 7 ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा का, तभी तो 27 होगा जा करके। हाँ, उसके बाद यहाँ भी देख पाएंगे, यहाँ 4 गुना किए तो 8 का भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 8 का 4 गुना किए कितना हो गया जाकर? 32। उसके बाद यहाँ भी 7 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 7 एक्स्ट्रा कीजिएगा ऐड, कितना हो जाएगा? 39। देख पा रहे हैं यहाँ भी आ गया मेरा 27, यहाँ भी 39। मतलब नियम फॉलो कर गया। 5 का 4 गुना किए और 7 जोड़ दिए, 27 आ गया। 8 का 4 गुना किए, 7 जोड़ दिए, 39 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7 का 4 गुना 7 28, 28 और 7 28 और 7 कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी? 35। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब वीडियो पॉज कर प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। आप देख पाएंगे टोटल 15 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है, ये आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर, 25 को अगर 343 लिखा गया है तो बताइए वही संबंध आपको किस ऑप्शन में है? 24 को 216 लिखा जाएगा, या फिर 29 को 121, 34 को 510, या फिर 30 का 729। जो ऊपर लिखा गया वही नियम के साथ 4 ऑप्शन में कहाँ लिखा गया, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि 5 का तो 343 मल्टीपल भी नहीं है, पर इतना देख रहे हैं कि क्या है, ये 343 जो है हमें क्यूब नज़र आ रहा है। स्क्वायर ऑफ क्यूब आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर आपको 1 से 30 तक, मिनिमम बोल रहे हैं 30 तक याद होना चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 50 तक याद होना चाहिए। अब क्यूब की बात करें तो आपको 15 तक याद होना चाहिए। ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो देख पा रहे हैं 7 का क्यूब हमको नज़र आ रहा है, कौन? 343। तो देख रहे हैं 7 का क्यूब है, पर 7 है यहाँ नहीं, लेकिन आप ध्यान से देख पाएंगे तो 2 और 5 को अगर ऐड कर देते हैं दोनों डिजिट को तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और फिर दोनों डिजिट को जोड़ दिया, उसके बाद उसका क्यूब करके यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर 24 की बात करें, 24 में 2 और 4 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 6, और 6 हो जाएगा तो फिर उसको क्यूब करना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, जो कि वहाँ लिखा भी गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का क्यूब कीजिएगा, इतना छोटा नंबर नहीं आएगा। 34 की भी बात करें तो इतना नंबर छोटा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो 900, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब ही देख रहे हैं 350 के आसपास। 30 का क्यूब 700 के आसपास नहीं रहेगा। अब दिमाग भी था तो थोड़ा आइडिया से इस क्वेश्चन को बना देते, नहीं भी जानते थे क्यूब था, इसलिए क्यूब हमेशा बोलते हैं, याद रखिएगा। क्यूब और स्क्वायर, देखिए राखी को इस प्रकार कोडित किया गया और इसे सालू को इस प्रकार कोडित किया, तो मंजू को आपको किस प्रकार लिखा जाएगा, जो आपसे प्रश्न बोल रहा है। तो देखिए लेटर का पोजीशन आप देखिए आर आता है 18 नंबर पर, और देख पा रहे हैं तो ये 18 लास्ट में तो दिखाई दिया,
उसके बाद ए होता है 1, यहाँ लेकिन 16, काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो इस शुरू वाले को देखिए, आर होता है 18, यहाँ 36, मतलब 2 गुना कर दिया गया। उसके बाद है ए, 1 का 2 गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा। के होता है 11 नंबर पे आता है, 11 दूनी 22, 2 गुना किया गया है। और एच होता 8, 8 का डबल यदि करते हैं 16 लिख दिया गया। आई 9, 9 9 का डबल 18, मतलब सारे लेटर को क्या कर दिया, डबल टाइम्स मल्टीपल करके आगे लिख दिया गया। ठीक है, लेटर में 2 टाइम्स मल्टीपल करके लिख दिया गया। यहाँ भी देख पाएंगे 19 दूनी 38, एच होता 8 दूनी 16, उसके बाद 1 का डबल कीजिएगा 2, 12 का डबल कीजिएगा एल 12 का 24, यू होता है 21 का डबल 41। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सारे लेटर को आपको डबल करना। ठीक है, एम होता है 13 दूनी 26, देख पा रहे होंगे यहाँ 13 है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा है। उसके बाद ए, 1 का डबल कीजिएगा 2, यहाँ देख पा रहे होंगे 1 ही छोड़ दिया है, इसलिए देख पा रहे होंगे 26 के बाद 2, ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, सिर्फ 2 लेटर से आपका आंसर आ गया, तो फिर अब 3 लेटर को मल्टीपल मत कीजिए। आपका जो लॉजिक है, पैटर्न आप समझ गए, आपका आंसर 2 लेटर से ही आ गया, तो आगे आप चेक मत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, कराए 12 8 80 में वही संबंध बताइए। अगर 16 6 को 220 लिखा गया और 25 और 20 को क्या लिखा जाएगा। देख पा रहे हैं सारे नंबर जो बड़ा है वो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो फिर आपको नीचे वाले दोनों स्मॉल नंबर जो ऊपर छोटा है उसकी मदद से नीचे वाले नंबर बनाया गया होगा। 80 किस प्रकार लिखा जा सकता है, 12 8 96, अगर दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 96 आ रहा है, 96 से 16 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 80, और इन दोनों को मल्टीपल अगर करते हैं तो 200 के आसपास तो मल्टीपल जाएगा ही नहीं, मतलब ये मल्टीपल से आपका आंसर नहीं आएगा। तो फिर स्क्वायर आप देख लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर है 44 से 144। उसके बाद 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 8 64। अगर देख पा रहे हैं 80 लिखा गया है, डिफरेंस देख पा रहे होंगे तो 80 आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 80 आ रहा है। इन दोनों स्क्वायर का डिफरेंस देख लीजिए, 16 16 है 2 56 और 6 6 36, डिफरेंस देख पा रहे हैं 022, 220 देखिए यहाँ भी आ गया। इन दोनों नंबर का स्क्वायर किए, उसके बाद अंतर ले लिए, क्या आ गया 220 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लीजिए स्क्वायर कर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना बचकर आ जाएगा 400, तो मतलब 225 इसका डिफरेंस देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया विद्यार्थी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप प्लस का अर्थ है माइनस और मल्टीपल का अर्थ है भागा और भागा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है मल्टीपल, तो बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा समीकरण का। चलिए ठीक है, हल करते हैं। 126 मल्टीपल है तो मल्टीपल को क्या लिखा, मल्टीपल को लिखा भागा, तो यहाँ आपको भागा करना पड़ेगा 14। उसके बाद प्लस आया है तो प्लस को क्या बोला, प्लस को बोला है माइनस, माइनस लिखना पड़ेगा 7। उसके बाद फिर क्या है माइनस, माइनस को बोला है मल्टीपल, तो मल्टीपल लेना पड़ेगा 3। और भागा आया तो भागा को बोला है क्या प्लस, प्लस तो करना पड़ेगा। आपका आंसर तैयार है, सिर्फ जो बोला था उसको सिंबल चेंज करना था। इसका देख पा रहे हैं तो 14 से 9 टाइम्स में भाग चला गया। पहले जानते होंगे ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद फिर का की क्रिया होती है, उसके बाद फिर भागा, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस। का नहीं है इसको छोड़ देंगे, भागा था तो सबसे पहले भागा का काम किया, आखिरी बार फिर मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल देख पा रहे हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो, तो 7 21। उसके बाद आपको जोड़ वाला काम करना है, तो यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, अब जोड़ यहाँ दिखाई दे रहा हो, मतलब 21 और 2 कितना हो गया जा करके 23। उसके बाद फिर 23 हो गया, यहाँ भी देख पा रहे हैं माइनस में सिर्फ क्या आ गया 23, और यहाँ है 9 प्लस में, प्लस 9 और माइनस 23, प्लस 9 और माइनस 23 को ये हल कीजिएगा कितना होगा 16, इसका किधर माइनस का 17 हो जाएगा। सॉरी पीछे आपको बैक लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए मल्टीपल तक तो आए तो कितना आया 23 21 आ गया। उसके बाद फिर मल्टीपल के बाद जोड़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ प्लस का और यहाँ प्लस का, मतलब 9 प्लस का 9 हो गया, फिर माइनस का 21 है और उसके बाद फिर प्लस का 2 है। तो पहले प्लस वाला कम होगा तो इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 21। आप हल करिए, आपका आंसर क्या है रेडी है। 11 में से 21 जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या चाय कॉफ़ी और पेय पदार्थ, टी कॉफ़ी और जो पेय पदार्थ है इसका सही भिन्न और एक किस प्रकार बनाएगा।
आप सब जानते होंगे चाय क्या है, पेय पदार्थ है, और कॉफ़ी भी पेय पदार्थ है। मतलब सारे चाय पेय पदार्थ है, सारे कॉफ़ी भी पेय पदार्थ है। इसका मतलब पेय पदार्थ के अंदर अंदर आएगा कौन, चाय और कॉफ़ी, और चाय अलग है और कॉफ़ी अलग है। इस प्रकार इसका बेनारेख बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका पेय पदार्थ, और अंदर वाले टी और क्या हो गया, कॉफ़ी। ये हो गया टी और ये हो गया कॉफ़ी, ठीक है। टी चाय अलग है और कॉफ़ी अलग है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं, पर हम जानते हैं कि दोनों पेय पदार्थ है। सारे सारे टी पेय पदार्थ है, सारे कॉफ़ी भी। यहाँ कुछ का संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है। इस सारे के अंदर आएगा कौन, कॉफ़ी और टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 डाइस का है। हमेशा बोलते हैं दो फिगर को आप वैसे दो फिगर को सेलेक्ट कीजिए जहाँ वन कॉमन पैटर्न लगता हो, ठीक है। दो फिगर को सिलेक्ट करना आपको, दो फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहाँ वन कॉमन लगता है। तो इन दोनों फिगर को यदि उठाते हैं तो ये दो यहाँ है, तो इसमें दो नहीं है, चलिए ठीक है। चार की बात करें तो चार इसमें नहीं है, पर छः इसमें, तो छः। मैंने देख पा रहे हैं पहले दो डाइस को पकड़ लिए तो वन कॉमन पैटर्न में लगा गया, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। बस वहाँ से आपको फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूर जाना, आपका आंसर तैयार है। 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया। घड़ी की दिशा में घूरना कहाँ से, कॉमन से। कॉमन सरफेस जो है, सी से कॉमन एस फॉर सरफेस, कॉमन सरफेस, कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में आपको मूव करना है। घड़ी की दिशा में आपको चलना है, ठीक है। तो देखिए 6 आया, 2 आया, 4 आया। 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, उसके बाद यहाँ देखते हैं 6 5 1, 6 5 1। और जानते होंगे पासा में कितने सतह होते हैं, 6 सतह। तो आपको अंक भी 6 तक मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो देख पा रहे हैं 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 नहीं आया। मतलब इन दोनों जगह जो 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अपोजिट तो दोनों जगह 6 नहीं, 6 नहीं रहेगा। इसका मतलब 6 का अपोजिट जाएगा कौन, 3। और फिर 4 आ चुकी, 5 और 6। और जो जिसके सामने जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा 2 का अपोजिट, 2 के सामने कौन है, 5, मतलब 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। अगर आपसे पूछता 4 के अपोजिट तो 1, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 1 के बारे में पूछता तो 4, 4 से पूछता तो 1, 2 को पूछा 5, 5 का पूछता 2 हो जाता, ठीक है। 3 के बारे में पूछता 6, 6 के बारे में पूछता 3। सिर्फ इतना जाना, दो फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहाँ वन कॉमन पैटर्न लगता हो, उसके बाद कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में मूव कर जाइए, और जो जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। करा एक आदमी एक महिला से कहता है, महिला से कहता कौन, एक आदमी। चलिए ठीक है, मान लीजिए एक क्या हो गया, महिला। और मेल के लिए हमेशा क्या लेना है, सर्कल लेना है, ठीक है। फीमेल के लिए आपको सर्कल लेना है, और मेल के लिए आपको ट्रायंगल लेना, ठीक है। एक आदमी एक महिला से कहता है कि तुम्हारी माता, मतलब ये महिला जो हुआ, महिला की माता एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। चलिए ठीक है, महिला की माता, तुम्हारी माता, तुम्हारी माता के पति, मतलब ये माता के पति महिला का क्या हो गया, पिता। और माता पिता आपस में कनेक्ट है, इसलिए इसको प्लस से जोड़ दिए, मतलब आपस में कनेक्ट है। महिला के माता के पति, मतलब महिला का क्या हो गया, पिता। और पिता की बहन, पिता की बहन, मतलब इसके ही पीढ़ी क्या बहन आया, इसका मतलब ये हो गया बहन। तो महिला का क्या लगा, महिला के माता, माता के और पति, मतलब महिला का पिता हो गया, और पिता का बहन क्या हो गया, महिला का बुआ हो गया। और कह रहा उसके पति का बहन मेरी बुआ है, मतलब ये जो बुआ है किसका, ये महिला का, तो बुआ लग ही रहा है, और वो आदमी का भी लग रहा है, ठीक है। मैं आदमी का भी है, इसका भी बुआ लग रहा और आदमी का भी। इसका मतलब ये दोनों में आपस में क्या हो गया, भाई बहन है, ठीक है। तो कह रहा है तो महिला उस आदमी से, आदमी का ये महिला क्या है, सिस्टर, बहन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा यदि वर्षा को पानी और पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाता है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है विद्यार्थी जी, आप सब जानते होंगे, कहाँ, आकाश में, आकाश में। आप ऑप्शन डायरेक्ट आओ, आप आकाश आंसर मत मार दीजिएगा। क्या ऑप्शन में आकाश तो ऐसे भी नहीं है, अगर आकाश रहता तो आकाश आपका राइट आंसर नहीं होता। वो बोल रहा है क्या, आकाश को क्या बोला गया है, समुद्र। तो आपका समुद्र राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
आसमान में उड़ते हैं क्या, हवाई जहाज। हवाई जहाज बोलते हैं कि आकाश में उड़ता है, और आकाश को क्या बोला गया, समुद्र कहा गया। तो समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। करा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें। देखिए सर्कल यहाँ आपको दिखाई दिया, तो देख पा रहे हो 90 डिग्री बायां घूमकर यहाँ आ गया। ठीक है, जो सर्कल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और रंगा हुआ, वो खाली होकर यहाँ आ गया, 90 डिग्री पीछे मुड़ गया। देखिए दूसरा फिगर में यहाँ आ गया, और फिर तीसरा में यहाँ मतलब यहाँ आ गया, और फिर रंगा हुआ आ गया। रंगा हुआ था, खाली आया, रंगा हुआ है। उसके बाद चौथा में फिर कहाँ जाएगा विद्यार्थी जी, फिर बायां घूरेगा 90 डिग्री, और बायां घूरेगा तो यहाँ आएगा और खाली आएगा। यहाँ खाली आएगा, देखिए ऑप्शन बी में यहाँ खाली है, यहाँ रंगा हुआ है, गलत, खाली है। चलिए ठीक है, खाली है। 3 ऑप्शन अभी भी मेरा आंसर बच रहा है, सॉरी ऑप्शन बच रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट आप पोजीशन को पकड़िए। चलिए इसकी बात कर लें, तो ये देख रहे होंगे यहाँ जो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, वो नेक्स्ट में देख रहे होंगे खाली था बिना रंगा हुआ, जो अगला राइट की तरफ मूव किया है और यहाँ चला जाएगा और रंग आ गया है फिगर। ठीक है, और थर्ड फिगर में देख रहे होंगे इस कॉर्नर पे आ गया और रंगा हुआ था वो खाली आ गया, तो अगला में फिर मूव करके यहाँ आएगा और खाली था वो रंग आएगा। यहाँ पे रंगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, गलत, यहाँ पे रंगा हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी रंगा हुआ है। अभी भी 2 ऑप्शन मेरा बच रहा, तो फिर आप प्लस को लीजिए। देखिए प्लस ये साइड से इधर घूर के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से घूर के यहाँ आ गया, देख पा रहेंगे, फिर यहाँ से घूर के यहाँ आएगा, मतलब प्लस यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस देख रहेंगे ऑप्शन नंबर सी में, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ये यहाँ था, इसलिए ये भी गलत। उम्मीद करते हैं आप समझा पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति को काटने पर बने। मतलब जब इसको काटा गया ये वाली आकृति को, तो कौन सा आकृति हमको दिखाई देगा। ठीक है, जो आपको बताना है, 1/4 भाग है, देख रहे होंगे। जब इसको खोलिएगा तो ये वाली सतह जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके ऊपर आएगा, और ये दोनों जो बाएं राइट की तरफ है, दोनों लेफ्ट की तरफ भी आएगा। जब ये वाली सतह इधर मूव करेगा तो 2 यहाँ भी सर्कल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये वाले एक पूर्ण आकृति बनेगा, जब ये राइट इधर आएगा लेफ्ट की तरफ, तो और ये नीचे वाले ऊपर की तरफ भी जाएगा, ये वाले आयत। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वाले जब खुलेगा तो इस संपूर्ण आकृति यहाँ बनाएगा, और राइट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ यहाँ भी ये आकृति बनाएगा। किस ऑप्शन में ऐसा आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा आकृति जो कि यहाँ नहीं बनाया है, ये गलत, यहाँ बनाया है, सर्कल भी बनाया है और ये वाले भी बनाया है। ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये सर्कल है, ये सर्कल आ गया, और उसके बाद आयत भी, आयत भी, यहाँ पर तो ट्रायंगल्स आ गया, ट्रायंगल्स वाले मेरा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और बीच में कोई कटिंग इसके नहीं है, इसलिए बीच में कोई सिंबल नहीं आना चाहिए। सर्कल आ गया एक्स्ट्रा में, सर्कल बीच में कोई यहाँ कटा हुआ नहीं था, इसलिए बीच में कोई भी आकृति का निर्माण नहीं होगा। देख पाएंगे आप, इसको मिटा कर दिखा देते हैं, देखिएगा तो बीच में कोई भी कटा हुआ सिंबल नहीं है, इसलिए बीच में सर्कल बनने की कोई जगह नहीं, पर बी में सर्कल बना दिया था, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, करा इस कौन सा ऑप्शन को यहाँ धर देंगे कि एक संपूर्ण आकृति का निर्माण हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। देख पाएंगे तो सबसे पहले इसको पूरा करने के लिए, एक आयत को पूरा करने के लिए, एक यहाँ पे इस कॉर्नर पे आना चाहिए लाइंस, नीचे वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे कोई लाइंस नहीं आया है, ये गलत, यहाँ पर आया है। इसकी बात करें तो नीचे में कोई आकृति नहीं आया, गलत, यहाँ पर एक कर्व के रूप में नहीं आया, गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ ये आकृति जो आयत को फुलफिल करने के लिए हम पकड़े, ये वाली लाइंस, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दिया, बाकी जो सारे ऑप्शन है वहाँ था ही नहीं ये वाली आकृति। फिर आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मन है तो कीजिए। देखिए ये वाले एक मूव करके इसको जोड़ेगा, मर्ज करेगा, देखिए ये वाली लाइंस आ गई। उसके बाद ये वाली सतह मर्ज करने के लिए आएगा ये, कि देखिए आ गया, और फिर दूसरा ये वाला आएगा, दूसरा ये वाला आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में कौन सा दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण PQ पर रखा गया। दर्पण देख पा रहे हैं PQ है। हमेशा बोलते हैं आपको कि अगर ऊपर मिरर है या फिर नीचे मिरर है, टॉप या फिर बॉटम, तो वाटर इमेज की तरह काम करेगा। ऊपर मिरर रहता है और नीचे रहता है, ये ऊपर है, ऊपर और नीचे मिरर दिया जाता है तो वाटर इमेज की तरह काम करेगा। वाटर की तरह क्या करेगा, इमेज का काम करेगा। तो इसका ट्रिक क्या है वाटर इमेज का,
करा टॉप, ऊपर वाले किधर आता है, नीचे, सॉरी ऊपर को बार बार उत्तर लिख रहे हैं, ऊपर वाले क्या इधर आता है, नीचे, और नीचे वाले कहाँ चला जाता है विद्यार्थी जी, ऊपर, ऊपर चला जाता है। पेन्स को चेंज कर देते हैं कलर, और ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, ठीक है, आपस में चेंज होता। बस ये नोट आपको रखना है। अगर मिरर आपको ऊपर देख रहे हैं ऊपर है, अगर नीचे भी रहता तो वाटर इमेज की तरह काम करता, और वाटर इमेज क्या करता, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, ठीक है। चलिए ठीक है, देख पा रहे हैं मिरर का नज़दीक में है तो नज़दीक में बनाएगा, और नज़दीक, और एक फिगर, एक इसको और नोट कीजिएगा, नज़दीक वाले नज़दीक में आएगा, ठीक है, नज़दीक वाले नज़दीक आपको दिखाई देगा दर्पण में, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर सिंग लगा हुआ है ये नज़दीक में ही आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखिएगा तो दो गो यहाँ भी है, यहाँ नीचे की तरफ दो सिंग नहीं है, गलत, दो सिंग नीचे की तरफ नहीं है, गलत। उसके बाद ये जो आपको लाइन से नीचे की दिखाई दे रहा होगा, जब ऊपर कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, और ये जो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा हो, कर्व किधर आएगा, नीचे की तरफ। देखिए कर्व नीचे की तरफ है, कर्व नीचे की तरफ। हम बोल रहे थे आपको कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले ऊपर जाएगा, तो एक कर्व ऊपर जा रहा है, देख रहे होंगे, तो ऊपर जाएगा, तो जब इसके ऊपर लाइन्स आएगी तो कर्व किधर जाएगा, नीचे की तरफ कर्व आएगा, इस प्रकार आएगा कर्व, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाले कर्व नीचे की तरफ कर्व है, इस प्रकार देख पा रहे होंगे कर्व। तो एक कर्व जब ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले ऊपर जाएगा, तो कर्व किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कर्व ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कर्व ऊपर की तरफ तो होगा, देखिए उल्टा कर दिया गया, देखिए यहाँ पर सही आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्व के दोनों कर्व के बगल में क्या था, सिंबल था, देखिएगा पहला दूसरा, तो कर्व के नीचे ही दोनों पे आएगी सिंबल। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है जो आपको बताना है। सारे इस CGL और CHSL का पूछा हुआ प्रश्न, भले इसमें आपको डेट नहीं लिखा हो, लेकिन विश्वास कीजिए सारे CHSL CGL का पूछा हुआ प्रश्न। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स है जो आपको बताना है। देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल्स तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक बड़का 3 ट्रायंगल्स हो गया यहाँ। इस बेस पे टोटल 3 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद चौथा ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा चौथा, और पाँचवा ये दिखाई दिया, ये वाले, और इस वाले बेस पे एक बड़ा बनाएगा, ये छठा। 6 ट्रायंगल्स तो गिन लिया आप, 3 इस वाले बेस पे, 3 इस वाले बेस पे, इसी कॉर्नर के साथ, इसी कॉर्नर के साथ इस बेस वाले 3 को बनाया, और इसी कॉर्नर पे इस वाले बेस पे 3 को बनाया, टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो 2 ट्रायंगल्स और बढ़ेगा, देख पा रहे हैं ये साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक और दूसरा ये, टोटल कितना हो गया विद्यार्थी जी, 8 ट्रायंगल्स, 2 बढ़ा 8। उसके बाद आपको और देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है, जोड़ने से बनता है तो जोड़िए, नहीं तो फिर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ने से कोई भी ट्रायंगल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पहला दूसरा, एक बड़ा वाला तीसरा, और ये पहला और ये वाले दूसरा, और ये बड़ा वाला तीसरा, टोटल 6 ट्रायंगल, ये 7वां हो गया, और ये वाले 8वां। उसके बाद आपको नहीं बनता दिखाई देगा, इसका मतलब 8 ट्रायंगल्स इसमें टोटल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।